दोस्तों नमस्ते। मैं श्याम स्वागत करता हूँ आपका श्वेता एजुकेशन परमार्थ में, जहाँ हम सीखते हैं मोबाइल कंप्यूटर ऑनलाइन से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है जीएसटी सेटअप। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है जीएसटी 7 तरीके। यानी जीएसटी को जो हम सेट करते हैं टैली प्राइम में, वो हमने 7 तरीके से बताने के लिए आपसे प्रॉमिस किए हैं कि मैं आपको 7 तरीके से बताऊंगा, और मैंने 4 तरीके से बता चुके हैं। ये हमारा है 7 तरीके दोस्तों। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, कि हम कंपनी क्रिएशन करते समय ही जीएसटी सेट कर देंगे। और ये कहाँ करेंगे? जिस कंपनी में एक ही प्रकार की जीएसटी हो तो उसमें हम ये नियम लगाएंगे। आप वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा, एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, यदि हमें ये रिकॉर्ड करना है कि मैंने परसेंटेज बाई कितना सेल किया, कितना परचेज किया, तो हम ये नियम लगाएंगे एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन। तब हम ये यहाँ पर सेल लेजर करते समय, परचेज लेजर क्रिएट करते समय हम जीएसटी डालेंगे। ये हमने बता चुका है। तीसरा, द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन। तीसरा है आइटम, यानी कि जब हम आइटम क्रिएट करेंगे उसी समय जीएसटी सेट कर देंगे, जो कि सबसे बेहतरीन यही तरीका है। हम भी यूज यही करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आइटम में जीएसटी सेट कर देंगे तो आपका जीएसटी हर तरह से बढ़िया से उसका कैलकुलेट होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। और चौथा है एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन। ये कहाँ होता है? जब हमें इस तरह रिकॉर्ड करना है कि कितने परसेंटेज का स्टॉक आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है, अर्थात परसेंटेज बाय आइटम, परसेंटेज बाय स्टॉक, कितना हमारी कंपनी में पड़ा हुआ है। और मैं दोस्तों इसलिए ये सीरीज मैंने शुरू किया है कि हर कंपनी में मालिक हर तरह से रिक्वायरमेंट खोजते हैं, उनकी हर तरह ज़रूरत होती है। सबको पूरा करना ही हमारा काम है, तभी हम सफल अकाउंटेंट बन पाएंगे। और हमने जो भी ये चीज़ बताया है सारे फेस किया हुआ है, सारी चीज़ें हमें दिक्कतें आई हैं, इनको झेलते हुए हमने ये चीज़ शुरू किया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने 5 वीडियो तैयार किया है। पहले में तो मैंने सिर्फ ये बताया, एक्सप्लेन किए हैं कि कहाँ किसकी ज़रूरत होती है। बाकी जो 4 वीडियो हैं वो हमारा ये है, एट द टाइम ऑफ कंपनी क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ परचेज सेल लेजर क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ आइटम क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ आइटम ग्रुप क्रिएशन। मैं बता देता हूँ वो हैं कहाँ पर। आप यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब खोले और यहाँ पर आप सर्च कीजिए श्वेता एजुकेशन परमार्थ। ये आगे दोस्तों, इसको क्लिक कीजिए। ये हमारे चैनल है, इस चैनल पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद ये है प्ले लिस्ट, ठीक है दोस्तों, इस पर कीजिए क्लिक। और यहाँ पर देखिए, इसमें 5 वीडियो हैं और ये आप बारी बारी से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। ये सारे वीडियो यहाँ पर हैं, जिसमें हमने 4 तरीके बताए हैं और एक वीडियो एक्सप्लेन किए। यहाँ पर आइए, बारी बारी से देखिए दोस्तों। तो इसको हम हटाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 5वां, एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसेज इनकम लेजर क्रिएशन। दोस्तों पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये है क्या। ये होता है अक्सर हम तो गुड को ज़्यादा सेल परचेज करते हैं। ये है सर्विस सेक्टर के लिए दोस्तों, जो सर्विस परचेज करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, उस प्रकार का यदि आपकी कंपनी में काम करना हो तो आप ये नियम अपनाएंगे। तो दोस्तों यदि गुड में कर रहे हैं तो गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप सर्विस परचेज सेल कर रहे हैं तो फिर इसको हम कैसे इसमें जीएसटी सेट करेंगे। आइए हमारे साथ और सीखिए दोस्तों। एक गुजारिश है कि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमें भी मोटिवेट चाहिए थोड़ा, और आपका प्यार मिल ही रहा है और सोचता हूँ और थोड़ा और प्यार दें मुझे, ताकि मैं इतना मोटिवेट हो जाऊँ कि और मैं वीडियो बनाऊँ। और खुशी भी मिलती है मुझे जब आप लोग कमेंट करते हैं।
तो दोस्तों बिना देर किए हुए बस यही गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और कोई भी दिक्कतें हों, यदि कोई भी गलत आपको लगे या कुछ भी सजेशन देना, आप कमेंट कीजिए, मैं उन्हें पूरा करूँगा। आप हमारा उद्देश्य जानते ही हैं, हर आदमी तक लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन की से संबंधित चीज़ें सिखाना है मुझे। तो दोस्तों चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर। यह है दोस्तों, और आप जानते हैं हमारी आदत ये है कि हम पहले से कोई चीज़ क्रिएट करके नहीं रखते। जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे, गलती होगी आपके सामने होगी और सुधारेंगे भी उसको। चलिए क्रिएट करते हैं। खुल रहा है दोस्तों, नई कंपनी क्रिएट करते हैं हर रोज़ की तरह जैसे हम करते हैं। ये कीजिए, यहाँ पर आप कंपनी बना लीजिए, कोई भी सर्विस बनाते हैं, सर्विस सेक्टर। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, क्योंकि हमारा इस टॉपिक कुछ और है। और जीएसटी डालना पड़ेगा दोस्तों, जीएसटी नहीं डालिएगा तो फिर कैलकुलेट सही ढंग से नहीं होगा। फट से हमने डाल दिया जीएसटी। ठीक है दोस्तों, और चलिए इसको करते हैं कंट्रोल एस एक्सपेक्ट, कर दिया। डायरेक्ट हम जाते हैं वाउचर में, वी प्रेस किए। और ये चीज़ दोस्तों याद रखना है, जब आपको सर्विस सेक्टर में काम करना हो तो वहाँ तो आइटम होगा ही नहीं। मान लो इंटरनेट सर्विस है, वेबसाइट सर्विस है, उसमें आइटम थोड़े होते हैं, एक्सपेंसेज कोई हैं, आइटम थोड़े होते हैं। तो इसको आपको करना है अकाउंटिंग मोड में। तो आप कंट्रोल प्लस एच कीजिए, प्रेस कंट्रोल। एक मिनट दोस्तों, पहले तो हम सेल करते हैं तब बताएंगे आपको। पहले हम सेल करते हैं तब बताएंगे कि हम अकाउंटिंग इनवाइस में कैसे देना। तो ये सेल का मैंने बहुत कंट्रोल प्लस एच कीजिए, कर दिया। ये आइटम है ना दोस्तों, चूँकि आइटम तो है नहीं, अकाउंटिंग इनवाइस करना है, कर दिया। पार्टी का नाम खोज रहा है, पार्टी डाल दीजिए, ABC, कुछ भी डाल सकते हैं, ABC मैंने डाल दिया। क्योंकि हम सेल कर रहे हैं दोस्तों, तो पैसा हम उनसे लेंगे। संडे डेटर हो गया। पार्टी कहाँ की है, दिल्ली। ये तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि जीएसटी कैलकुलेशन चाहिए आपको। और यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एकदम इम्तिहान से सीखिए हमारे साथ, क्योंकि मुझे जो जानकारी है मैं वही बताऊँगा, और बताऊँगा तो प्रॉपर बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन सा सर्विस आप सेल कर रहे हैं, एट प्लस सी कीजिए। मान लीजिए मैं इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप डालिए सेल। यहीं पर लोग फंसते हैं, ध्यान रखें, यहाँ सेल डालिएगा। क्यों डालें हम सेल, इसलिए डालें दोस्तों क्योंकि हम सेल परचेज ही कर रहे हैं सर्विस। हम कोई कंपनी में काम करते हैं, कभी कदार कोई खर्चे आ जाते हैं तो हम एक्सपेंसेज में डाल देते हैं, लेकिन ये तो हम सेल परचेज ही कर रहे हैं, तो आपको सेल ही डालना पड़ेगा, तब तो रिकॉर्ड हो पाएगा कि आपने सर्विस कितना सेल किया, सर्विस कितना परचेज किया। तो चलिए आइए, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, स्पेसिफाई। यहाँ पर आप HSN कोड डाल दीजिए। HSN कोड नहीं होता सर्विस में, याद रखिएगा, सेस होता है। चलिए हम डाल देते हैं, कोई भी ये नंबर डाल दिए। और यहाँ पर आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल रहेगा, सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट वही रहेगा, सर्विस है, और रेट हमने नहीं डाला, रेट डालिए, मान लीजिए 18% है, ये एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ डाल दीजिए आप 25,000। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली की पार्टी, हम जीएसटी लगेंगे, एट प्लस सी GST, ड्यू एंड एक्सेज GST, और इसको CGST एक्सेप्ट कर दीजिए, ले लिया। फिर SGST, ये एक और चीज़ याद रखना दोस्तों, हमारे साथ यदि आप सीख रहे हैं तो कभी भी जीएसटी कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करना है। कोई भी कैलकुलेशन मैनुअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग। हो गया ना ऑटोमेटिक। चलिए हम डिटेल देखते हैं, L+A L+F1। ये देखिए पार्टी कहाँ की है, दिल्ली की है, रेगुलर है, और टैक्सेबल वैल्यू क्या है, इंटरनेट सर्विस, और जीएसटी रेट क्या है, 18%। ठीक है, चलिए इसको करते हैं एक्सेप्ट।
कर लिए दोस्तों। अब एक और सेल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। यही ले लीजिए पार्टी ए बी एंड सी। अब करते हैं वेबसाइट। वेबसाइट वेबसाइट का मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं, किसी का वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसको भी डालिए आप कहाँ पर, सेल में। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कोड सेस नंबर डालिएगा, क्योंकि सर्विस में वही होता है, एचएसएन नहीं होता है। टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पर डालिए आप 18%। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम 18 नहीं, इसको 28 कर देते हैं, ताकि आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। इसको कर देते हैं 28, एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ 25,000 डालिए, यहाँ डालिए CGST, यहाँ डालिए SGST। आपको डिटेल दिखाते हैं, ये देखिए डिटेल 28% हो गया। क्या सेल कर रहे हैं, वेबसाइट। इसको कर दीजिए कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, यदि एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, आप तो सर्विस सेल कर रहे हैं, यदि आपको आपकी कंपनी में ये लागू होगा हम सर्विस परचेज भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, सिर्फ सेल ही नहीं कर, परचेज भी हम कर रहे हैं। कई में होता है सिर्फ हम सर्विस सेल करते हैं, परचेज नहीं करते हैं। तो हम आपको ये भी तरीके बताते हैं ताकि आपकी कंपनी में यदि ये लागू हो तो आप कर सकते हैं। सर्विस आपको परचेज करके दिखाते हैं आपको। चलिए रिफ्रेश कीजिए, कर दिए, यही रहने दीजिए पार्टी ABC, कोई दिक्कत नहीं है। F9 करेंगे ना परचेज में, ये कर दिया। नंबर डाल दीजिए आप कुछ भी, और यहाँ पर ABC ही डाल दीजिए। और हम परचेज क्या कर रहे हैं, वही इंटरनेट सर्विस। अब दोस्तों आप कहिएगा कि इंटरनेट सर्विस फिर लिख रहे हैं, लेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा ये। लेकिन दोस्तों आप परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज के ग्रुप में तो डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेल का इसको किया, परचेज वाले में वो लेगा नहीं, वहाँ शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए परचेज डाल दीजिए, तब ये लेगा। इसको डालिए परचेज ग्रुप में, डाल दिए। और आप यहाँ पर ये सेस डाल दीजिए, सेस नंबर ये डाल दिए। और आप यहाँ पर ले लीजिए, सर्विस है ही, टैक्स डाल दीजिए। टैक्स हमने नहीं डाला, क्या दिक्कत आ गई, HSN और ये GST रेट क्या आ गया, ये 1 मिनट, स्पेसिफाई डिटेल, और यहाँ पर गलत हो गया था, स्पेसिफाई डिटेल नहीं लिए थे हमने, और ये ले लिए हमने 18%। सर्विस है, सर्विस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ डालिए 30,000 और यहाँ पर डालिए CGST, यहाँ पर डालिए SGST। ठीक है दोस्तों, Alt+A, देखिए पूरा डिटेल आ गया। यहाँ देखिए क्या हमने परचेज किया, इंटरनेट सर्विस। इसको कंट्रोल से कीजिए, एक्सेप्ट कर दिया। अब चलिए दोस्तों दिखाते PL अकाउंट में। Alt+ अपने यहाँ पर देखिए सेल कितने का किया आपने, टोटल 50,000 का, 25,000 का इंटरनेट सर्विस और वेबसाइट 25,000 का, और आपने परचेज किया है 30,000 का किया है इंटरनेट सर्विस परचेज। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल। एक चीज़ और बताता हूँ, जल्दी कोई बताते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इसी में कोई खर्चे हो जाए, कोई खर्च भी एक तरह से सर्विस में ही हम डालते हैं, ऐसे ही एंट्री करते हैं। लेकिन यदि खर्चे आ जाए ना, तो वहाँ पर सेल अकाउंट में नहीं डालिएगा, उसको डालिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। लेकिन एंट्री करनी है परचेज वाउचर से, लेकिन वहाँ डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्यों, इसलिए कि हम यहाँ सर्विस का सेल परचेज कर रहे हैं, तो सेल परचेज में रहेगा, वो तो खर्चे हो गए, इस बीच में खर्चे हो गए कोई, उसकी भी एंट्री में करके एक दिखा देता हूँ। चलिए वाउचर में आइए और इसको आप डालिए, लेकिन परचेज से ही करना है। ध्यान रखना है कि यदि एक्सपेंसेज हो या आपका सर्विस हो, ये आपको ये अकाउंटिंग मूड में ही करना है, और आपको परचेज में डालना है। परचेज में हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन परचेज में इसलिए डालेंगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और आपके GST पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डालते हैं खर्च, यही पार्टी है मान लीजिए ABCD। खर्च डालिए आप जनरल एक्सपेंसेज, इसको डालिए यहाँ इनडायरेक्ट, क्योंकि हम ये खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं, ये हमारे खर्चे हैं।
जीएसटी एप्लीकेबल तो करना पड़ेगा सर, कर दीजिए। और इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाल दीजिए खर्च का कोई भी है हमें स्पेसिफाई लीजिए, स्पेसिफाई लीजिए और यहाँ पर आप डाल दीजिए 18% डाल दीजिए, ठीक है। इसको डाल दीजिए आप दोस्तों 20,000। CGST ले लिया, SGST ले लिया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर दिया। अब आपको दिखाते हैं PL अकाउंट में जाकर के। ये देखिए परचेज में ये आ गया, परचेज 30,000 का किया, सेल हमने 50,000 का किया, खर्चे वाले में यहाँ आप आ गया ना 20,000 रुपये। ये परचेज वाले में नहीं आया ना, हालांकि हमने किया है परचेज वाउचर से ही, लेकिन आया कहाँ इसमें। इसको कहते हैं दोस्तों प्रॉपर अकाउंटिंग। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। अब दोस्तों इसको दिखाते हैं कि जीएसटी पर इफेक्ट क्या पड़ेगा। चलिए हम डिप्रेस करते हैं, स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में आते हैं, GSTR1 को देखिए। ये देखिए अनसर्टेन में कहीं कुछ है, बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब ओके है। देखिए टैक्सेबल कितना, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 50,000, CGST कितना है 5750, 5750, 10 GST टोटल। ये कहते हैं इसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग। चलिए आपको 2B भी दिखाता हूँ। 2B में आइए, आगे देखिए कहीं पर कोई गलतियाँ हैं नहीं है। 3B में आइए, ये आगे 3B में, ये देखिए दोस्तों कहीं पर अनसर्टन में कोई गलतियाँ नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से आप रिकॉर्डिंग करना सीखिए, समझिए, जानिए, हमारे साथ आइए, हमारे चैनल पर आइए, बहुत सारे कंटेंट हैं दोस्तों, उसको सीखिए, समझिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई आदमी वीडियो देखते हैं वो भूल जाते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 6 था। अब अगला वीडियो का आपका आप इंतज़ार कीजिएगा, मेरा जल्द आ रहा है वो। तब तक के लिए सबको नमस्ते, जय हिंद।